वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो हाल ही में कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, जिसमें कुछ न्यूज़ तो कंपनी से रिलेटेड अच्छा हमें देखने को मिल रहा था, बट कुछ न्यूज़ कंपनी के लिए कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिल रही थी। एक एक करके सभी न्यूज़ की बात करते हैं। तो पहली न्यूज़ हमें RBI के साइड से आता हुआ देखने को मिला था, जहां पर उन्होंने अप्रूव कर दिया था ICICI प्रूडेंशियल को 9.95% स्टेक एक्वायर करने के लिए। किसका? IDFC फर्स्ट बैंक का। तो बेशक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एज ए शेयर होल्डर आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल में कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक मैसिव शफलिंग देखने को मिलेगी, जहां पर DIS की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो इससे बिल्कुल भी आप हैरान मत होना। और इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ खबर है जिसको भी जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली खबर यहाँ पर यह है कि देखो, ये कंपनी जब अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट करती है तो उसका एक काफ़ी बड़ा क्रेडिट हम दे सकते हैं RBI के रूल्स को। अब RBI अगर मान लो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखेगी तो ऑब्वियस सी बात है बैंक्स उतने अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट नहीं कर पाएगी। दिसंबर में RBI ने जो MPC मीटिंग रखा था वहाँ पर उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया था और रेट हो गया था 5.25%। ये रेपो रेट है। और अभी रिसेंटली जो फिर से इन्होंने MPC मीटिंग रखा था वहाँ पर रेट को उन्होंने अनचेंज रखा था। अब क्यों अनचेंज रखा था? क्योंकि इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया था। और हाल ही में जो इन्फ्लेशन डेटा इंडिया का आया है न्यू सीरीज़ के थ्रू, कई सारे न्यू मेथड्स के थ्रू इंडिया का न्यू इन्फ्लेशन डेटा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन का हमें दिख रहा है 2.75%। बट अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो एक्सपेक्टेशन था 2.4% का, बट रिपोर्ट कितना हुआ? 2.75%। तो RBI ने इस बार जो इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा वो इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखा है। बट अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ऊपर गया है तो इस केस में आने वाले कल में जो रेपो रेट कट हो सकता था वो हमें कट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि प्रीवियस सीरीज से जो इन्फ्लेशन को काउंट किया जा रहा था और प्रीवियस डेटा जो इन्फ्लेशन का था 1.33%, उससे ये नंबर सीधा डबल हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में RBI की तरफ से रेपो रेट कट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज हमें थोड़ी कम नज़र आती है। अगर RBI का एक टारगेट सेट है कि हम इतने % से नीचे अगर इन्फ्लेशन देख रहे हैं तो रेपो रेट कम कर सकते हैं तो फिर अलग बात है। बट अभी के हिसाब से देखोगे तो रेट कट होना थोड़ा सा मुश्किल है और बैंक्स के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। बट ये सारी चीज़ों को नोट आप कर सकते हो, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है या फिर किसी को मैं ख़राब या अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। सभी चीज़ें बोल सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इस सारी चीज़ों को नोट कर लो ना आप। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों PFC और बोल सकते हैं REC। क्यों भाई? क्योंकि ये दो कंपनी अब आपको आगे चलकर एक सेपरेट कंपनी बनती हुई नज़र आ सकती है और गवर्नमेंट का टैग दोनों कंपनी पे लगा हुआ है और ये दोनों कंपनी का आपको आगे चलकर मर्जर देखने को मिल सकता है। और इन सारी चीज़ों को लेकर अभी देखोगे तो कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, मतलब बोल सकते हैं प्लानिंग चल रही है। और ये सारी चीज़ों को लेकर अगर मान लो चीज़ें मर्जर तक पहुंच जाती हैं और मर्जर अगर मान लो प्लान कर दिया जाता है और मर्जर एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है
तो वहाँ पर कोई 2 कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इन 2 में से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टाटा पावर के बारे में। हाल ही में टाटा पावर ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट जो शो किया था हमें, वो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो कुछ खास अच्छे हमें देखने को मिले नहीं थे। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9% से हमें गिरता हुआ नजर आया था। और कंपनी की अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली थी, बट क्यू एन क्यू बेसिस पे गिरावट देखने को मिला था। और अगर पूरे साल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का सेल्स दोनों हमें काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्म करता हुआ दिखा है। तो एज ए टाटा पावर इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट करके रखना। बाकी अगर टाटा पावर के गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस कंपनी ने काफ़ी सही दे रखा है। हाल ही में कंपनी ने काफ़ी मैसिव कैपेक्स प्लान डिस्कस किया था अपने शेयर होल्डर के साथ, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हम टोटल कैपेक्स करेंगे 25,000 करोड़ और 2030 तक हम टोटल कैपेक्स करेंगे 1,46,000 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और ये जो 1,46,000 करोड़ है उसका 60% हम रिन्यूएबल एनर्जी में ही इन्वेस्ट करेंगे, और बाकी का जो हमें 30% और 10% देखने को मिल जाता है, मतलब बाकी का 40% है, बट उसमें 30% जो है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी खर्च करेगी और 10% कंपनी का थर्मल एंड स्टोरेज में जाएगा। और रिन्यूएबल कैपेसिटी की बात करें तो 2026 में रिन्यूएबल एनर्जी की जो कमीशनिंग कंपनी ने की है उसका जो टारगेट है वो 2.5 से लेकर 2.7 गीगावाट तक हमें देखने को मिल रहा है। और स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन भी है कंपनी के पास 5.5 गीगावाट प्रोजेक्ट का, जो कि अंडर एग्जीक्यूशन है और इसकी टाइमलाइन है 6 से 24 महीनों तक का। और इसको लेकर कंपनी ने टारगेट ये दिया है 2030 तक कंपनी 20 गीगावाट तक का रिन्यूएबल कैपेसिटी अचीव करेगी, और 2030 तक कंपनी का जो कैपेसिटी मतलब पावर जनरेशन जो होगा उसका 70% हमें ग्रीन से ही जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म गाइडेंस तो कंपनी के बिजनेस का हमें काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं कि आगे चलकर कंपनी अकॉर्डिंग टू गाइडेंस अपने नंबर्स रिपोर्ट करती है या फिर गाइडेंस से अलग कंपनी का नंबर होता है, बट गाइडेंस के हिसाब से तो कंपनी काफ़ी सही लग रही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों NSDL के बारे में। हाल ही में NSDL का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला है, और इस डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस को कंपनी रिवर्स नहीं कर पाई है अपने, बोल सकते हैं, नंबर्स के जरिए। हाल ही में कंपनी ने अपने नंबर्स को रिपोर्ट किया था जहां पर कंपनी का इनकम 15.5% से ग्रो करता हुआ नजर आया था, बट अगर कंपनी की इक्विटी मार्केट में जो मार्केट शेयर है उसमें अगर परसेंटेज को देखोगे तो वो इस बार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पिछले साल के नंबर में 71.4% पे ये कंपनी मार्केट शेयर पे बैठी हुई थी, बट अभी 72% के मार्केट शेयर पे कंपनी बैठी हुई दिख रही है। तो ये एक अच्छी बात हुई है, बट अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कंपनी के वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करने के लिए लगातार अनसक्सेसफुल रहा है, और अभी कंपनी 52 वीक हाई से लगभग आपको 33% नीचे देखने को मिल रही है। सो अगर आप NSDL के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर FIs की जो कन्विक्शंस हैं वो भी थोड़ी कम देखने को मिल रही है। 15.58% स्टेक्स था इस FI का इस कंपनी में, जो कि घटकर 14.54% पे आ चुका है। और अगर हम DIs की बात करें तो उनके स्टेक्स भी हमें कम होते हुए देखने को मिला है। एक टाइम पे कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता था। इस कारण बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स ने भी कंपनी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की है। और अगर कंपनी के मूविंग एवरेज को देखें तो 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है, यानी कि ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो नेगेटिव ट्रेंड कंपनी आपको फॉलो करती हुई दिख रही है। इसका मूविंग एवरेज भी संकेत दिखा रहा है। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत समझना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो नाम है दोस्तों मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। रिसेंटली कंपनी ने अपने नंबर्स को रिपोर्ट किया था जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 30% से ग्रो किया था, और साथ में कंपनी ने 3:1 के रेशो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।